कार मेरी बात बनाए रखना। कैसे हैं हुजूर, खैरियत से हैं? आपको रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। पिछले साल से जवान हो गए आप, थोड़ा रिवर्स इसमें क्या आपने एहतियात की है? देखें, खुश रहना सीखें, टेंशन को दूर करें और अल्लाह जो दे शुक्र अदा करें आप, सूखी रोटी में भी और हर चीज़ में भी। बस अपनी वो ना रखें कि मैं ये खाऊं, मेरी वो पसंद है, मेरी ये पसंद है। जो अल्लाह दे रहा है वो अल्लाह की पसंद है जो आपको दे रहा है। क्या बात है। हकीम साहब पिछले साल भी हमारे साथ थे, इससे पिछले साल थे शायद। जी, पिछले 2 और साल। हमेशा बहुत अच्छे टिप्स देते हैं और सादा अल्फाज में, लफ्ज़ों में जी। बताते हैं कि क्या क्या हम एहतियात करेंगे तो ठीक रहेंगे। अच्छा ये बताएं, शुरू होने वाला है इफ्तार, 1-1.25 घंटा रह गया है। जी, टूट पड़ें इफ्तार पर, दस्तरखान पर ध्यान रखें, खींच के रखें हाथ, सिलेक्शन कैसी हो। तली हुई चीज़ों खाने का दिल बहुत करता है, मीठी चीज़ों का दिल बहुत करता है, फ्रूट जूस, फिर ठंडा पी लेते हैं तो गला गया। क्या करें कि एतदाल भी रहे, मज़ा भी आए, लुत्फ़ भी लें? हाँ। शबीर साहब, एक चीज़ बताऊँ आपको, बनाम 5-6 चीज़ें लेते हैं लेकिन हम खाते इतने से, खाया भी तो नहीं जाता ना। हाँ। फिर उसके बाद ये है कि गैस्ट्रिक शुरू होती है, बास को एकदम पेन शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, खाने के बाद है ना? बास बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे, शुगर के मरीज़, गुर्दों के मरीज़ और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़, ये 3 मरीज़ बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। क्योंकि आपने मीठे का इस्तेमाल जो है, फ्रूट जो करना है वो आपने 1 मुट्ठी के बराबर यानी 100 ग्राम के अंदर करना है आपने। जैसे जितने भी फ्रूट आपने काटे इन सबको मिक्स करके आपने 100 ग्राम खा सकते हैं आप। बस 1 खजूर खा सकते हैं आप। तो ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ जैसे पाया हो गया, बहुत ज़्यादा पकोड़े हो गए, ये चीज़ें होगी, ये भी आपने म्याना रवि के साथ इस्तेमाल करना। पाया माया नहीं खाना आपने, वरना कोलेस्ट्रॉल और हाई हो जाएगा। मगज़ निहारी खा सकते हैं? ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं खा सकते। और नली निहारी? नली निहारी भी नहीं खा सकते। नली बिरयानी? नॉर्मल कोशिश करें शबीर भाई कि आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप। जिस तरीके से टिंडा, तुरई, लौकी, मतलब अब शलजम, रमज़ान आया ये है, परहेज़ वालों के लिए बता रहा हूँ नहीं मैं। तो आम बंदा कोई आम टिंडिया बंदा खाएगा? जो है, आम बंदा हर चीज़ खा सकता है। ठीक है। लेकिन आप जब रोज़ा खोलते हैं ना, आप यकीन कीजिए कि थोड़ा सा खाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन इसको आपने छोड़ना नहीं है। आपने नमाज पढ़ के आके फिर खाना है। अच्छा आप अच्छा। खाना खाएं, फिर उसके बाद आप 40 कदम चल लें, घूमें फिर लें, ताकि हजम हो जाए आपका। वॉक ना करें, वॉक आपने 2 घंटे पहले करना है रोज़ा खोलने से। मतलब असर के आसपास? जी हाँ, क्योंकि 2 घंटा पहले करना है और फिर उसके बाद जब रोज़ा खोलेंगे तो फिर वो चहलकदमी करनी है 40 कदम की, ताकि ये हज़म हो जाए, आप हल्के हो जाएं। और फिर उसके बाद हर आधे घंटे बाद आधा गिलास, 1 गिलास पानी इस तरह पीते जाएं, जब तक ये तरावियों के बाद तक भी आप पी सकते हैं, फिर आप सो जाएं। क्योंकि आपने पानी की मिकदार भी अपनी बॉडी में पूरी करनी है। अच्छा, अब इसको ज़रा समअप करते हैं। मिसाल के तौर पर इफ्तार के वक्त में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो फ्रूट होता है ज़्यादातर और तली हुई चीज़ें होती जी हैं, और उसके साथ होते हैं चाट। ये सारी चीज़ें एक सेहतमंद आदमी इसमें से कितना खाए और क्या खाए? देखिए, सेहतमंद आदमी तो जितना खा सकता है खाए, कोई नुकसान नहीं है इसका। ठीक है ना। तो फिर वो निढाल दूसरा हो ये जाएगा? है, नहीं निढाल तो उस सूरत में होगा जब खाली पेट पे जब कोई चीज़ जाती है तो फिर वो गैसेस तबखीर होती है, वो सर भारी करता है, सुस्त कर देता है। तो मैंने इसीलिए अर्ज़ किया कि आप थोड़ा थोड़ा खाते जाएं, फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ के वापस आएँ, फिर खाना फिर खाएं, प्रॉपर आप खाएं, फिर प्रॉपर जैसे खाएं, चावल वगैरह बिल्कुल। होते फिर उसके बाद थोड़ा एक 40 कदम चल लें आप। आपने देखा होगा अक्सर लोग जैसे ही रोज़ा खोलते हैं उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है, एकदम सर पकड़ लेते हैं कि यार ये क्या हो गया ये मुझे। गए सोफे पे, नमाज हाँ, भी गई फिर। बिल्कुल। और निढाल से हो जाते हैं। आप अपने घर में देसी लहसुन रखें, देसी लहसुन, छिलका उतारा, उसको कुचल लिया, उसको रोटी में लपेट के खा लें। अगर ऐसे खाएंगे तो वो तेजाबियत वालों को तंग करती है ना, आप रोटी में लपेट के खाएंगे, आपको तंग नहीं करेगी। आप देखना 5 से 10 मिनट के अंदर आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, देसी लहसुन क्यों ज़रूरी है? देसी लहसुन, आजकल जो आर्टिफिशियल लहसुन भी आ रहे हैं ना, तो आर्टिफिशियल तो फिर आपको पता है चाइना क्या का काम करेगी, चाइना का। हाइब्रिड? बिल्कुल। वो प्लास्टिक के होते हैं क्या? लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं ताकत होती नहीं जो होती। देसी में होती है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं, ये खाना हमने खा लिया जो इफ्तार के लिए ज़रूरी है, हमने तरावी पढ़ ली, या अब खाना खाना है प्रॉपर। ये टाइम होता है हमारे कराची और लाहौर और इन इलाकों में, कोयटा वगैरह में, कि 11 सवा 11 का, यही हज़रत तरावी के बाद का। अब 11 सवा 11 बजे हमने खाना खाना है, 5 बजे सहरी ख़त्म हो रही है। इसके दौरान क्या करें? क्योंकि जब हमारे यहाँ एक रूटीन ये है कि 12:30 बजे तो हमें बॉम्बे बाज़ार जाना है, और 1:30 बजे धोराजी जाना है, और 1:45 बजे हमें जाना है लक्ष्मी चौक, और इसके बाद रीगल चौक जाना है लाहौर,
फिर किस्सा ख्वानी बाज़ार पेशावर भी जाना है 3 बजे, 3:30 बजे हम पहुँचेंगे इस्लामाबाद के F11 में। अब ये हमारी जो मार्केटें बनी हुई हैं, तो ये तो खाना बंद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमने जो डिशें खाई हैं वो तो है चाट, आलू छोले, फ्रूट और समोसे। इसके बाद हमने घर पे खाया मुर्गी और चावल। अब शुरू होता है हलीम, गोला गंडा, ये भी है सारा। ऐसे लोगों के लिए क्या एहतियात लाजिम है? देखिए, इनके लिए एहतियात ये है कि जो बाहर की चीज़ें हैं तो वो प्लीज़ वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल खानों के अंदर कुछ ख़ास चीज़ें भी ऐसे डल जाती हैं जो कि आपका दिल करेगा मैं वहीं दोबारा जाऊं खाने की। हाँ, कलंदरी कलेजी पक रही हो, खुशबू आ रही हो हैं? तो इस वजह से जो ज़ाहिर बात है, अब कलेजी भी चल रही है। अब आपको पता है कि जो गाय की कलेजी होती है वो थोड़ा सा नुकसान का सबब बनती है। अच्छा। और गाय का गोश्त भी जो है वो आप कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपका हेपेटाइटिस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और साथ में फैटी लीवर होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, और बाज़ लोगों को जैसे यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, यूरिया बढ़ रहा होता है। तो ऐसी सूरत में भी आपने रेड मीट नहीं खाना, आपने चने की दाल नहीं खानी है, आपने लोबिया, पालक, मेथी नहीं खाना है। तो इसलिए आपको एहतियात बता रहे हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। घर की चीज़ बनाया, घर पे बैठ के खाएं। आप दिन में 2 बार भी, आप जैसे रात के टाइम पे आप 2 बार भी खाएंगे तो वो आपको, क्योंकि आप घी भी अच्छा वाला लेकर आएंगे, आप उसमें और जो कुकिंग ऑयल है या उसमें मसाले हैं वो भी आप जेन्युइन डालेंगे, तो इसलिए आपको एक अच्छी ग़िज़ा मिल जाएगी घर में। अच्छा, ये बताएं कि सहरी तक जब हम पहुंचते हैं, बल्कि आप पहले नींद का बता दें वरना मेरे जहन से निकल जाएगा। आपके ख्याल से नींद कितनी करनी चाहिए? नींद कम से कम आपकी 8 घंटे की होनी चाहिए। रमज़ान में भी? रमज़ान में भी होनी चाहिए, चाहे टुकड़ों में हो या एक साथ? टुकड़ों में हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे आप तरावियाँ ख़त्म हो जाती हैं 10:30-11 बजे के टाइम पे तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद आप अगर कुछ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, थोड़ा चहलकदमी कर लें ताकि हज़म हो जाए। फिर उसके बाद आप सोएं। आप ये ना देखें कि मैंने अभी सहरी करके फिर सोना है। आप सोएं, अपनी नींद भी पूरी करें, वरना आपकी मेमोरी पे असर पड़ेगा, आपकी बॉडी पे असर पड़ेगा, आप सुस्त रहने लगेंगे और आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू होगा। या बाज़ लोगों की जब नींद पूरी नहीं होती है, उनको पाँव की एड़ियों में दर्द होता है, पाँव के तलवों में दर्द होता है, हिप्स बोन में दर्द होता है, तो वो समझते हैं कि शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है। वो बीमारी नहीं हुई है। आप अपनी नींद पूरी करें, आपका ये दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा। अच्छा, दिन में सोने के मुतालिक बताएं कि कुछ लोग ज़ोहर के बाद सोने की एक आदत बना, क्योंकि छुट्टियां भी 2 बजे मतलब ऑफ हो जाती है ना, बैंक्स वगैरह भी 2 बजे के आसपास, तो फिर दोपहर को सोना चाहिए, प्रॉब्लम तो नहीं? कोई मसला नहीं है। हमारे मेहमान लोग सारे जो हैं वो तकरीबन दोपहर को खाना खाने के बाद ज़रूर सोते हैं। नहीं, अब रमज़ान में तो खाना खा लिया ना। नहीं, अब रमज़ान देखो एक आदत हो गई है ना। अगर आपको दोपहर को सोने की आदत हो गई है, आप कहीं पे भी होंगे आपको उस टाइम पे नींद आएगी। कैसी नींद होती है दोपहर की? जालिम नींद करता है कि मैं सोए जाऊँ। अच्छा, अब आप आ जाएं सहरी पर। सहरी में क्या खाना चाहिए? सहरी में देखें, जिस तरह मैंने कहा कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कैसे करें? मुरखन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। देखिए, आप जितना चटपटा खाएंगे आपको उतनी प्यास लगेगी दिन को। तो अब लोग कहते हैं रमज़ान तो आया है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि सहरी में भी बिरयानियाँ चल रही होती हैं। चावल खाने के 1 घंटे बाद आपको फिर भूख लगेगी, क्योंकि वो जुद हजम हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए आप रोटी सालन का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपकी बॉडी में मिनरल्स भी पूरे होते जाएं। बाकी जो जिस तरीके से आप जितना मसाला डालेंगे उनके मिनरल्स कम होते जाएंगे, ताकत कम होती अच्छा, हमारे जो पहले के ज़माने के जो लोग हैं उनकी जो आइटम्स हैं, जैसे सिवैयाँ हैं, दूध है, दही है, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल सहरी के। बिल्कुल, इसमें पोटाशियम भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है, विटामिन सी भी है, कैल्शियम भी मिल रहा है आपको, विटामिन डी भी मिल रहा है आपको। ये खाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सहरी कर लें, सहरी करने के बाद आपने, बाज़ लोग दही का इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ पे सब्ज़ चाय पी जाती है। सब्ज़ चाय अगर आप पियेंगे आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी सहरी में। जी हाँ, सहरी में जब सब कुछ खाना पीना ख़त्म हो गया, आपने खा लिया, फारिग हो गए और आपने 1 कप सब्ज़ टी का यानी सब्ज़ चाय का पी लें, आप देखिएगा आपको पूरे दिन में भूख और प्यास दोनों नहीं लगेगी। अच्छा, अंडा पराठा जो हमारे यहाँ मिलता है चाय वाले की दुकान पे, खान साहब की, वो अंडा पराठा सहरी में खाना कैसा है? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अवॉइड करें, बाकी सब खा सकते हैं। और अगर उधार खाएं तो सुबह ईद के बाद पैसे उधार खाएं तो फिर वो लड़ाई झगड़ा अलग है। ईद के बाद पैसे देंगे, वो चांद रात को झगड़ा हो जाएगा। हाँ, चांद रात को हो जाएगा। वो क्या कह रहा है, हमारी भी तो ईद आ रही है ना। अच्छा, अब आप ऐसे बंदे से मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं जिसने 4-5 दिन टिका के बदपरहेज़ी कर ली, आपकी बात नहीं मानी, एहतियात लाजिम है, प्रोग्राम देखा ही नहीं। अब वो कह रहा है भाई गड़बड़ हो रही है, नमाजें भी जा रही हैं और निढाल हो रहा हूँ, पेट भी बाहर आ रहा है और ये कैसा रोज़ा में रख रहा हूँ, अब रिवर्स गियर कैसे लगे? देखें, उसके लिए आपने
तीन चीज़ें आप, बाज़ लोगों को पेट में जलन हो जाती है, मैदे में जलन शुरू हो जाती है, पेट अफारा फूल रहा होता है। आपने देखा होगा एक लाल मशरूब बनाते हैं, शरबत सब बनाते हैं इफ्तार के टाइम में, आप वो बनाते हैं, अगर वो पीना चाहें वो पी सकते हैं, नहीं तो सादे पानी के अंदर आपने आधी चाय वाली चम्मच तुख्म बलंगा, आधी चाय वाली चम्मच इसबगोल दाना, आधी चाय वाली चम्मच गोंद कतीरा एक गिलास पानी में मिला लें, या उसमें लाल मशरूब डालना चाहें आप डाल सकते हैं, मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख लें। और जब ये फूल जाए, आप जैसे ही इफ्तार हो जाए, इफ्तार के बाद जैसे पानी पीते हैं आप ये पिएं, आप देखिएगा आपके मैदे की जलन, गैसेस, पेट में जलन, हाथ पाँव में जलन जो होती है, ये सब दूर होना शुरू हो जाएगी। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, ऐसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। इसे तुखमलंगा तो वैसे बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ठंडा होता है। इसबगोल दाना, जो इसबगोल दाना, एक इसबगोल भूसी होती है जो आप लोग खाते हैं, एक इसबगोल दाना होता है ब्राउन कलर का होता है, वो आपके मैदे के लिए भी बेहतर है, और इसके अलावा पेट में जो जलन हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है, ये उसको भी दूर करती है। अक्सर लोगों का SGBT हाई हो रहा होता है, जो कि जिगर का होता है, जिगर की गर्मी कहलाती है, वो SGBT होती है, ये उसको भी कंट्रोल करती है। अच्छा, बच्चे जो ऐसे बच्चे जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ है, हाँ, यानी नौजवान हम कहते हैं बच्चे वो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनके लिए क्या एहतियात लाजिम है? अब रोज़ा तो रखा है इन्होंने, बिल्कुल रोज़ा रखा है। आप जैसे घर से निकलें तो कोई रुमाल गीला करके सर पे रख के जा सकते हैं आप, ताकि आपको गर्मी की शिद्दत से बचाया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल से जब घर आएँ इसी तरह आएँ आप, और बहुत ज़्यादा यानी जब बाहर निकल के ये लोग खेल कूदों में शुरू हो जाते हैं, इसको अवॉइड करें, धूप में ना खेलें, आप साए में खेलें। और नींद पूरी करें। नींद तो लाजमी पूरी करनी है। नींद आपकी पूरी नहीं होगी तो आपकी मेमोरी, हर चीज़ पे नुकसान है। ये आपको अंदरूनी तौर पे वीकनेस महसूस होगी और चिड़चिड़ापन होगा, और जल्दी नाराज़ हो जाएंगे। और अगर घर वाले कोई काम भी कहते हैं कि सौदा लेकर आओ, कहते हैं कौन जाए, किसी और को बोल दो, किसी और को बोल। 3:45 पे कल आप इधर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने एहतियात लाजिम है पहले बतानी है, अब इस वक्त एहतियात तो कोई करेगा नहीं, आइटम तो मंगा लिए तो 3:45 पे आप आएंगे और बताएंगे एहतियात क्या लाजिम है। और आपने मेमनों का नाम लिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।